Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. इसका पार्ट फर्स्ट है बेटा. समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. ये पार्ट हम आज रीड करेंगे. वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क्ड साहिब. मैंने साहिब से पूछा. whom I encounter माने एक तरह से मिलना, मुलाकात होना. every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने साहिब से पूछा जब वो मुझे रोज़ाना सुबह कूड़े के ढेर में से सोने की तलाश करता हुआ मिलता है मेरे पड़ोस में, तब मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो. ये क्वेश्चन है इस चैप्टर की जो राइटर है एनीस जंग, उसका एक बच्चे के लिए. साहिब एक बच्चा है, उससे वो पूछती है कि तुम रोज़ सुबह सुबह यहाँ मेरे पड़ोस में इस कचरे के ढेर में से सोना मतलब पैसे, रुपए मीन्स वो जो आप लोगों ने देखे होंगे रैग पिकर्स, जो कूड़ा उठाने वाले हैं. तो जो प्लास्टिक है, एक्स्ट्रा की जो चीज़ें हैं, उनको वो अपने पास रख लेते हैं और उसको बेच के जो भी पैसे उनको मिलते हैं. ऐसा नहीं है कूड़े के ढेर में पैसा मिलता है, सोना मिलता है. वही चीज़ उनके लिए पैसे और सोने के बराबर है. साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था. सेट एमीडेस्ट. एमीडेस्ट का मतलब इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. उसका जो घर था वो कहाँ स्थित था? ढाका के हरे भरे खेतों के बीच. हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. उसका घर तो उसे दूर दूर तक अपने कोई याद में भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको वहाँ से आए हुए. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स. बहुत तूफान वहाँ आए. दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. जिससे उनके जो घर थे, उनके खेत थे, सब बह गए. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ ने उसे बताया. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और यही कारण है, उसकी माँ ने उसे बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था. उसे तो कहीं दूर दूर तक भी याद नहीं है. अब देखिए, यही कारण है कि वो वहाँ से आ गए और यहाँ पर एक बड़े शहर में जहाँ वो रह रहा है, यहाँ पर लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश वो करता है. मीन्स उस कूड़े के ढेर में जो चीज़ उसे मिल जाए उसी से अपना गुजारा चलाता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे. दूर की तरफ देखते हुए उसने कहा, तो मेरे पास कुछ करने को कुछ है भी नहीं, तो मैं क्या करूँ, यही काम करूँगा. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. कहती, मैंने उसको कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते, और अपने आप में मुझे महसूस हुआ कि जो एडवाइस मैं इसे दे रही हूँ, सलाह, वो कितनी खोखली प्रतीत हो रही है. क्योंकि इस तरह के बच्चों को कौन स्कूल भेजता है. सब पेरेंट्स अपने बच्चों को काम में लगा लेते हैं कि स्कूल जाएगा तो थोड़े पैसे हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन जब काम करेगा तो हमें कुछ और बेनिफिट मिलेगा, और पैसे आएंगे घर में. तो उसको ये एडवाइस देते हुए थोड़ी सी खोखली उसको लग रहा है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. उसने कहा कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. जब आप कोई दूसरा स्कूल खोल दोगे, मीन्स कोई स्कूल वहाँ पर बन जाएगा, तो मैं स्कूल चला जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग. मैंने ऐसे ही मजाक में पूछा कि यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे? येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा, मुस्कुराते हुए कहा. ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिनों बाद ही मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ के भागा भागा आया. इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, एम्बास्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेड. मैंने उससे कहा कि स्कूल कोई ऐसे ही थोड़ी खुलता है. स्कूल खुलने में तो बहुत टाइम लगता है. और मैंने तुमसे, मीन्स उसको बड़ा ही शर्म आ रही थी उस राइटर को, एनीस जंग को, क्योंकि उसने एक ऐसी प्रोमिस की थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वास्तव में वो तो मजाक कर रही थी. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन मेरे जैसी जो प्रोमिस, मेरे जैसे जो वादे हैं, वो इस तरह के संसार में हर एक कोने में काफ़ी तरह से, मतलब बहुत लोग वादे कर करके जाते हैं, लेकिन पूरे कहीं पर भी नहीं होते. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, काफ़ी महीने उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम. मैंने उससे उसका नाम पूछा.
साहिब आलम ही अनाउंसेज, उसने मुझे बताया कि मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स, वो जानता ही नहीं था इसका क्या मतलब, क्योंकि हर एक के नाम का कोई ना कोई अर्थ तो निकलता ही है, तो उसे नहीं पता उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो अपने नाम का मतलब जान जाता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद अगर उसे अपने नाम का मतलब पता भी होता तो वो उसके ऊपर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता, क्योंकि जो आदमी थैली उठाने का काम करता है, कूड़ा उठाने का काम करता है, वो उसके नाम का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, ये इम्पॉसिबल सा लगता है, तो इसलिए उसे शायद पता भी होता तो वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनबिग, पता नहीं है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसका मतलब है। ही रोम्स, वह घूमता द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गलियों में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, आर्मी माने एक सेना, नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना, मतलब जो तुमने देखे होंगे अपने घरों के आसपास नंगे पैर, और एक छोटा सा वो थैली से पीछे टांग ली, कूड़ा कुछ मिल गया, सॉरी कूड़ा मतलब कूड़े के ढेर में से कोई प्लास्टिक मिल गया, कोई थैली मिल गई, जो भी मिल गया उसको डाल लिया और अपने चल पड़े, नंगे पैर ही घूमते हैं। तो ऐसा एक पूरी सेना बेयरफुट बॉयज़ की, उनके साथ वो घूमता है गलियों में। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, ऐसा लगता है जैसे कि सुबह सुबह सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के टाइम सारे पक्षी अलग अलग हो जाते, कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वो एक बार तो पूरी सेना की सेना दिखेगी ऐसे बच्चों की, फिर अलग अलग हो जाते हैं, कोई उस गली में चला गया, कोई उसमें चला गया। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ ही महीनों में मैं उन सभी को धीरे धीरे पहचानने लग गई। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, उसने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ, देखो उसने जब उनसे पूछा कि भाई तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो उसने देख क्या बहाना मारा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ ने उन चप्पलों को शेल्फ पे रखा हुआ है, वो उन्हें उतारती नहीं है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। अब देखिए ये जो बहाने हैं ना, बच्चे जो बहाने मार रहे हैं कि मेरी माँ नहीं उतारती, यदि उतार देती है तो हम उनको अगर मान लो माँ ऐसा कर देती तो वह उन जूतों को फेंक देता है। दूसरे लड़के ने ऐसे ही एक्सक्यूज़ किया, एक बहाना बनाया, जिसने जूते तो पहन रखे थे बट दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं खा रहे थे, एक कैसा पहन रखा है, एक कैसा पहन रखा है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, देखिए जब मैंने इस पर व्यंग किया कुछ, तो वो अपने धीरे धीरे पैरों को घसीटता हुआ चलने लग गया और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़ी जूते नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, देखिए मैं देश में कई हिस्सों में घूमी, मैंने शहरों में भी मैं गई, गाँव की सड़कों पर भी मैं गई, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, ऐसी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि ये पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। किसी एक ने ये बताया कि हम लोग जो नंगे पैर घूमते हैं ना, ये पैसों की कमी नहीं, बल्कि इन लोगों का एक रिवाज है नंगे पैर रहना। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो मुझे बड़ी ही हैरानी होती है कि क्या गरीबी जो उनके अंदर है, उस गरीबी की दशा को बताने के लिए या शो करने के लिए ये वो ऐसा बहाना मार रहे हैं। हमें भी पता है कि उन बच्चों के पास वास्तव में ही जूते चप्पल नहीं है, इसलिए ऐसे पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे तो क्या है, एक रिवाज है नंगे पैर रहने का। लेकिन वास्तविकता ये है, ये रिवाज नहीं है, ये वास्तविकता है कि उनके पास पैसों की कमी है, लेकिन वो एक बहाना मार रहे हैं
कि वो अपनी गरीबी को किस तरह से शो होने से बचाएं। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं चप्पल पहनते। सॉरी, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आई, एक बार उदीपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, कि वह जब जवान था तो वह एक मंदिर में जहाँ पर उसके फादर प्रिस्ट का काम करते थे, पुजारी का काम करते थे, वो उसी के पास स्कूल में जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास रुकता और एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैंने वहाँ विजिट किया उस शहर का, उस मंदिर के पास, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। और देखिए कहता 30 वर्षों के बाद में जब मैं वहाँ गया उस मंदिर के पास तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, कुछ नहीं था वहाँ पर। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, पीछे की तरफ एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक चेयर्स थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान सा लड़का ड्रेस पहन रखी है ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स पहन रखी है, जूते पहन रहा है, अराइव्ड पेंटिंग, वहाँ पहुँचता है हाफते हाफते, एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फिर उसने अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बैग पे बेड पे जैसे फोल्ड होने वाला जो बेड होता है ना उस पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गुडनेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़। अब देखिए जब मैंने उसको देखा तो उसको देख के मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई जो गॉडेस देवी के सामने कर रहा था। एंड ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, और उसे लास्ट में एक जोड़ी जूते मिल भी गए थे। लेट मी नेवर लॉस देम, और उसने क्या कहा था, भगवान अब मुझे मिल तो गए लेकिन ये खोना नहीं, अब मेरे पास ही रहने चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने मतलब देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, अब देखिए उस प्रिस्ट के लड़के की तरह जो और बच्चे हैं लड़के हैं वो अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स होता है कूड़ा उठाने वाले, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनके जैसे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूज़लेस, वो आज भी बिना जूतों के ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।